नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की ताज़ा खबर, कल 18 फरवरी को किसान आंदोलन ने एक आह्वान किया है कि पूरे देश भर में रेल रोको अभियान शुरू की जाएगी। कल 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश भर के किसानों से अपील किया गया है, आह्वान किया गया है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम करीब 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अब हमें रेल रोकना है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम बीच रास्ते में नहीं रोकेंगे, जहां जहां स्टेशन होगा उसी स्टेशन पर हम रोकथाम करेंगे ताकि उससे आगे हम नहीं बढ़ने दें। किसी प्रकार की यात्रियों की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो एक्टिव है, हरियाणा, पंजाब में, क्या पूरे देश में इसका असर पड़ेगा? मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता रहा हूं जो कि मथुरा से निकल कर आई है। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। जी हां, करीब ये मामला है 2008 का, जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी और शबनम नाम की एक लड़की अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को पहले जहर दिया, उसके बाद कुल्हाड़ी से काट दिया और पूरे परिवार खत्म कर दिया। ठीक दूसरे दिन मुख्यमंत्री रहते हुए बहन मायावती जी वहां पे पहुंची और तुरंत कार्रवाई करवाई और जो स्पीडी ट्रायल है ताकि न्याय मिल सके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी और कड़ी कार्रवाई हुई भी। उसका जो है फैसला भी हुआ। जो सत्र न्यायाधीश थे उन्होंने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट से भी रह गया, सुप्रीम कोर्ट से भी रह गया। अब उस जेल को मुआयना किया जा रहा है, जो पवन जल्लाद जाकर चेक कर लिया है। और जो मथुरा में जेल है, करीब 150 साल पहले वहां पर फांसी घर बनाई गई थी, जिसमें पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। 1-2 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि शासक अगर सख्त हो तो कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष की विवेचना करने जब बैठ जाते हैं बहुत सारे विश्लेषक, तो साथ में ये कहते हैं कि जो घटना हुई थी उस वक्त बहन मायावती जी का शासन था, तो बहन मायावती जी कानून और नियम के अनुसार आदेश दिया था, फैसला कोर्ट ने किया है। अब जो उसका फैसला, अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट ही कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह से रह गया। तो अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो टाइम और डेट फिक्स करके उसको हैंग किया जाएगा। रही बात ये कि किसान आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा केंद्र सरकार के लिए उतनी ही समस्याएं बढ़ेगी, क्योंकि देश में केवल किसान ही समस्या नहीं, बाकी भी समस्या है। जैसे कि आपने देखा जो है कल लैटरल एंट्री के ऊपर जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। छात्र हो गए हों, शिक्षक हों या किसी भी वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता है, जो सरकार से संतुष्ट है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसान आंदोलन तो है ही, अगर छात्र आंदोलन भी बैठ जाए और भी लोग बैठ जाए और भी समस्याएं हैं देश में, तो केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। जो हमने देखा और पाया कि 2014 से पहले आंदोलन ही आंदोलन था, केंद्र सरकार के खिलाफ जनता बागी होती जा रही थी, करीब करीब वही हालात दोबारा देखने को मिल रहा है। हर क्षेत्र से आंदोलन की खबर आ रही है, हर क्षेत्र से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और एक ही इशारा, एक ही उंगली, एक ही आरोप, केंद्र सरकार गलत कर रही है, केंद्र सरकार हमारी सुनती नहीं है, और इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आगे क्या होना है इस सरकार का, जैसा कि आप जानते हैं, लोग एक सेंटेंस कहकर संतुष्ट हो जाते हैं, ये ईवीएम की सरकार है। क्या हमारी जो जनता है क्या पूर्णतः खिलाफ होती है? और जनता कहीं न कहीं से 2014 के बाद 2019 में भी गलतियां की है। जो हम आंदोलन में जाते हैं, जब किसानों से पूछते हैं कि इन्हें वोट किसने दिया था,
तो वे कहते हैं कि हमने गलती की, हमसे गलती हुई। तो इस तरह जब स्वीकार करते हैं, आंदोलन करने वाले लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि हमने गलती करके वर्तमान सरकार बनाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें सामाजिक जागरूकता, लोगों को जागरूक करके और आने वाला जो साफ सुथरा सरकार देने की कोशिश में लग जानी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठने लग गई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।